कैरियर उज्जवल होगा, सरकारी जॉब का योग आपके में नहीं है। पिता बहुत कलेश करते हैं, मदरा पान करते हैं, मदरा पीते हैं, बहुत उपद्रव मचाते हैं, घर में उन्नति होगी। आप तैयारी तेज कर दें, मन अस्थिर है, आपका मन अस्थिर है, चूंकि बार बार असफलता मिलने के कारण मन अस्थिर है। लेकिन आपका जो सपना है वो सपना पुलिस योग वाला नहीं बन पा रहा है, चूंकि तैयारी में आप बिल्कुल शून्य आ गई हैं। आप पुनः प्रयत्न करें, आगे की तैयारी करें। अब आप पूछेंगे कि हम क्या तैयारी करें, उसका उत्तर हम दे रहे हैं। राम, और तुम्हें चाहिए सरकारी, तो तुम्हें पुलिस में ही बनना है। अभी एक चांस तो है, 2 बार असफल हो गई हैं, 2 बार आप असफल हो गई हैं। हनुमान जी का नाम लेके आज से ही शुरू करो, आज्ञा है। कुछ बात हमने बिना माइक के और बिना बोले ठीक है ना। तैयारी तेज करो बिटिया, जाओ सफल हो जाओ। आशीर्वाद। राम, मेरी बेटा खुश रहो। साधु जी, बालाजी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, राम नाम भगवान की, चमीटा वाले बाबा की, नमा पार्वती पते हर हर महा। ये जो खुले मैदान में, अब आज हम यही कहेंगे कि पूरा ग्राउंड भर गया है, इसलिए इस दरबार को जो भी लाइव देख रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि केवल यही भक्त आएंगे, अन्य नहीं आएंगे, क्योंकि ग्राउंड में इतनी कैपेसिटी नहीं है, जितनी सामर्थ्यता है उतना फुल हो गया है। तो किसी भी प्रकार की लोगों को असुविधा ना हो बे, क्योंकि पीछे से जो जानकारी और जो पीछे से स्थिति दिखाई पड़ रही है, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि कुछ लोग अपने घर पर टीवी के माध्यम से ही कथा को श्रवण करें, लेकिन जो आ गए हैं वो बैठे रहेंगे। ठीक, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसको बैठाना है अभी। राम कहो। वो बालक आ गया भैया, हाँ आजा भैया, आगी के लगे जाता तो ते घरे, जैसे हमने तुम्हारे बैलवा छोड़े हों। बस बस बस, अरे भैया ये मत कर, मोरो बेटा है सोना कर, मोरो बेटा उठ बैठ उठ बैठ उठ बैठ, मोरो बेटा, अरे मोरो बेटा है सोना कर। देख हनुमान जी ने कहती कृपा कर दी, ऐसा तो नहीं करत हनुमान जी काऊ के साथ, जैसा तोरे साथ कर दो नदी का। रोना नहीं है। कहाँ के हो? गुरुजी मैं यूपी का हूँ, रहने वाला मेरा जिला हाथरस है, गांव भटपुरा है। मैं गुड़गांव में बीकानेर वाले में काम करता हूँ। ओ, मैं 20 दिन से गुरुजी ढंग से सो पा रहा नहीं हूँ। आपके दिन भर देखता रहता हूँ मोबाइल पे। हाँ। मैंने तो बोला था गुरुजी मैं अब जा रहा हूँ, अब मेरा नंबर नहीं आ पाएगा। यही से तो तुम्हें बुला लो, तुम्हें भरोसा तो कि ऐसा बुलाओ जा सके। मेरे को भरोसा था गुरुजी 10 दिन पहले से। हाँ। मैंने एक बंदे से भी बोल के आया था कि मेरी अर्जी तो लग गई। हाँ। वाह, लग ही गई। क्या समाधान चाहते हो? निकालो, चिट्ठी निकालो, पूछो। गुरुजी मैं बीमार रहता हूँ, मेरे ठीक ठीक, और मेरे पापा पे मुकदमा है। ठीक, और एक में भतीजे है, वो बहुत बीमार रहती है। ठीक है, ठीक है, सदा
हमने भी तुम्हारे प्रश्न लगभग सब लिए हैं। पर्ची लिए रहो, तुम पर्ची लिए रहो, माइक पकड़ो। आपकी चिट्ठी में 6 प्रश्नों को लिख करके लाए हुए हैं, 6 प्रश्नों को मूल लिख करके लाए हुए हैं। सब मिलाकर के 8 विषयों को ये उल्लेखित करेंगे। 2 विषय इनके मूल हैं, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मकान का योग बन जाए, पिता का मुकदमा निपट जावे, मुकदमा पक्ष में हो जावे, परिवार में शांति रहे, जीवन भर बागेश्वर बालाजी से जुड़े रहे, ऐसी अर्जियां लेकर के ये दरबार में आए हुए हैं। माइक बोलो, बराबर बराबर यही है। बोलो सीताराम सीताराम। जय बागेश्वर धाम की। बालाजी सरकार, संसार नहीं, सरकार नहीं, संसार नहीं। ओ पिता का केस तो बहुत विचित्र है, परिवार भी पीछे लगा है। धन की भी बहुत ज्यादा है, कर्ज की स्थिति भी बनी है, मकान का योग बन रहा है। गुरुजी सामंजस्य बना रहे। एक प्रश्न और रह गया चिट्ठी का। हाँ तो पूछ लो, वो और ले लो। 7 में कर्ज ज्यादा है ना मेरे पे, कर्ज के लिए। तथा 7वें नंबर पर कर्जा का जो लिखा वो भी चुक जाएगा, आशीर्वाद है। बोलो हाँ या ना, बराबर बराबर गुरु। साधु जी। तो लहसुन प्याज आप खाना भर नहीं। गुरुजी मेरे काम ही ये लहसुन प्याज का ही, मैं क्या करूं। अब सब्जी आती है दूसरे बनाते हैं, और मैं बनाऊं तो ठीक है, एक काम करो, काम ना छूटे तुम आओ, उल्टो सीधो भरना खाइयो, कन्या भोज करवा दियो, आज्ञा। ठीक, जाओ। आज्ञा। चलो हम बताएंगे। राम नाम भगवान की, गौ माता की, श्री प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की, नमः पार्वती पतये, हर 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 हर। भारत हिंदू राष्ट्र की, दिल्ली के इन पागलों की। हाँ, अगला क्रम दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। हाँ हम बुलाते। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। पीछे जो मैदान में बैठे, पेड़ों के नीचे खड़े पागलों, क्या हाल है? सुनाई दे रहे हम वहां पे? आवाज आ रही? अच्छा दिख रहे हम वहां टीवी में? देखो हमें भैया, हमें कैमरा पे करो। आ रहे हम टीवी पे? आशीर्वाद है। जो वहां लास्ट में मैदान पर खड़े हैं, मैदान में इस तरफ भी हैं, वहां भी है, लास्ट में सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो ऐसे। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलियुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो,
आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन सब लोग बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, हमारे साथ बोलो ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। मनी मन हनुमान जी को प्रणाम करो, बालाजी को, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, तो सन्यासी बाबा ने कहा था वो अगर सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देंगे, महीने में एक बार, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार, जब भी समयानुकूल मिले, अगर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देंगे तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी। बालाजी की कृपा और काम सफल होने लगेंगे। तो अब आपकी जो भी अर्जी हो, प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, आप दरबार में लेके बैठे हैं, चाहे वो बाहर बैठे हो, अंदर बैठे हो, हम विधि का प्रयोग कर देते हैं, मंत्र का प्रयोग कर देते हैं, जाओ तुम्हारी अर्जी भी स्वीकार होगी और अर्जी में के साथ साथ घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना भी पहुंच जाएगी। मनी मन अपने प्रश्न को 3 बार बोलो। ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। अब मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, गुरुदेव भगवान को प्रणाम कर लो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो और बालाजी की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो सिर से 7 बार, इसे भी बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा हो स्पर्श करा लो। अभी कोई उठेगा नहीं। आगे के क्रम में हम बढ़ाने के पहले जो श्रीमान जी टोपी लगाए हुए खड़े हैं वर्दी में, आप 1 मिनट के लिए आ सकते हैं। हाँ, आ जाइए। और इसके बाद में जो बिटिया ये चित्र लिए हुए है, इस बेटी को आ जाने देना। अगले क्रम में वहाँ डी के पास में जो झंडा लेकर बहन जी हैं, हाँ, जो झंडा लिए, आओ बहन। हाँ हाँ हाँ। और ये जो लाली यहाँ खड़ी हैं, आप भी आ जाओ। यस, आप बहुत देर से हमको आज्ञा दे रही बहना। या वर्दी में है, जो वर्दी में है, ये आप वर्दी में नहीं हो।
क्योंकि बहुत देर से गाली बक रही थी मनी मन। हो वो कह रही थी बताओ पुलिस वालों की सुनते ही नहीं है का। इसके बाद अभी बैठो, अभी बैठो, बैठो, अभी बैठो। राम साधु जी, हमारो प्यारो बालक एक बच्चा बहुत ही श्रद्धा पूर्वक सामने में पीले रंग के कपड़ा पहने हुए दूसरे पंडाल में हाथ जोड़े खड़ा है लास्ट की तरफ। आजा बेटा बीच से, वहीं से आजा। अब जिनको भी ऊपरी बाधा है, नेगेटिविटी है, वो दोनों हाथों की मुट्ठी। अच्छा, कथा सुनकर कौन कौन जाएगा? आपको बता दें, आज की कथा फिक्स टाइम 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। हम पीछे यहीं चाय पीने जाएंगे, यहीं से यहीं हम मंच पर आकर के कथा प्रारंभ कर देंगे। अच्छा, कल कौन कौन कथा में आ रहा है? इसके पहले एक माताजी बालक लिए बैठी हैं, उनका बालक बहुत परेशान कर रहा है। इन बहन जी को आने देना, ये जो झंडा लिए हैं, और पीछे वाली बहन जी बिटिया को आने देना। इसके बाद राम साधु जी, हाँ भेजो, ये जो वर्दी में है इनको भेजो। एक एक जने, एक एक जने, एक एक जने। अभी हाँ हाँ, कल की कथा का समय हम सोच रहे 2 बजे से रखें। हाँ, ये माइक चालू कर सकते हो भैया। वाकेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। बाबा मैं झारखंड से आऊँ, आज ही छुट्टियाँ, नई दिल्ली उतरा हो, और मेरे मन में ये चल रहा था मर्जी नहीं लगेगी। दूसरी बार आया हूँ दरबार में, हो। एक बार और आया था आपसे, एक बार पहले भी मिला हूँ। तो क्या पर्चा बना पहले? पर्चा नहीं बना सर। अच्छा, कहाँ के हो? मैं यहाँ हरियाणा का फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। सीआरपीएफ में जॉब करता हूँ, लोहरदगा। सीआरपीएफ में? लोहरदगा में हूँ, झारखंड, नक्सली एरिया में, झारखंड में। ओ बहुत अच्छा, एक बार ताली बजाओ। एक बार मेरी जान बहुत मुश्किल से बची है, ऑपरेशन में शिकार हो जाता गोली का। मैं बागेश्वर धाम की जय बोली, और उसके बाद मतलब ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चला, मेरे सामने से मतलब निकल गया। अरे वाह, दोनों हाथ से बहुत जोरदार ताली बजाकर हनुमान जी के चरणों में जय जय। मेरी पत्नी बहुत दुखी है बाबा, मेरे पास 3 बिटिया हैं। हाँ। और पुत्र की जो है वो रखती है, वो पत्नी की इच्छा मेरी तो मैं तो मान भी लेता हूँ, पर वो नहीं मान पाती। परिवार में सुख शांति रहे। पत्नी बहुत विचित्र स्थिति में हो जाती है। पुत्र योग का प्रश्न है, 100% मनोरथ पूर्ण होगा। आप अधैर्य ना हो, थोड़ी सी डॉक्टरी दिक्कत जा रही है, वो भी आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की जय। बाबा बस कृपा बनाए रखना अपनी बालाजी का। नेगेटिव बाबा इतनी थी मेरे में, बहुत नेगेटिव हो गई थी सबके प्रति, मतलब बिल्कुल अब ऐसे लग रहा था कि मतलब सब कुछ त्याग दूंगा, कुछ मतलब किसी भगवान पे भरोसा उठ गया था। मतलब बहुत तीर्थ किए, अमरनाथ, कोई यात्रा नहीं छोड़ी मैंने। आज भी मेरे पे जूते नहीं थे, वर्दी पहन के आया था, और जूते मतलब नहीं ले पाया, सामान ज़्यादा था, इसलिए ऐसे ही भगाया। एक सूबेदार ने इधर बोला तेरी वर्दी में जूते नहीं है, तेरे पास पूरी वर्दी नहीं है। मैं बोला बस आज मेरे को बस मिलना है बाबा से, कैसे भी हो गया। वाह, आज देखो हमारे मन में अचानक जब अभी हम, बल्कि दरबार पूरा हो गया था, और मेट्रो से मैं वापस जाने लगा था अपने वहाँ पे, बहन जी ने फोन किया, बोला आजा, हो सके तो तेरी अर्जी लग जाए। नहीं, गुरु जी ने कृपा। एक बार बालाजी के लिए जोरदार ताली जरूर बजाओ, आपकी ठीक सुन ली उन्होंने, क्योंकि हम दरबार पूरा कर चुके हैं। मेरी बहन जी और मेरी सिस्टर जो उधर खड़ी है, बहन जी, उनको भी आशीर्वाद। हम एक बात बोल दें, हमें काली रेशम चाहिए, पत्नी के पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप कर, और हम कुछ आपको अभिमंत्रित कवच बालाजी के चरणों का देंगे, और जाओ, तुम्हारे घर लल्ला आएगा और ठाकुर जी आएंगे, आशीर्वाद है। आ जाओ बहना जल्दी, जय। हाँ जय हो जाए, भगवान भगवान आप वर्दी में। जय हिंद। जनाब जय हिंद। हम आपको बता दें, भारतीय आर्मी के लिए 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर यज्ञ करवा रहे हैं। अभी हम गुजरात गए थे, वहां पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी हम गए थे, और वहां की बटालियन को भी मिले, बीएसएफ की पूरी टीम को भी मिले,
उसी दिन हमारे मन में आया कि अब हम भारत की आर्मी के लिए लगातार यज्ञ करवाकर पूरे देश में भारत की आर्मी के प्रति प्रेम जगाकर लोगों को आर्मी के प्रति सम्मान जगाने का कार्य करवाएंगे। हाँ, और 24 तारीख से 30 तारीख तक भारतीय आर्मी, उन्होंने हमसे कहा बीएसएफ वालों ने, गुरुजी आप तो सबकी अर्जी लगाते, हम लोगों के लिए कुछ करवाओ। हमने कहा भैया चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन दे रहे हैं कि हमारे पास जो भी चूरन चटनी हनुमान जी की है, हम अध्यात्म बल पर पूरे भारत की सेना के लिए प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा पूरा परिवार प्रसन्न रहे और हमारी भारतीय सेना ऐसी ही बढ़ती रहे और लगातार यज्ञ करवाकर हम आपकी आत्मरक्षा के लिए, ताकि आप हमारी देश की रक्षा कर सकें। आओ बहना, कहां पदस्थ हैं? बिना माइक के बोलेंगे। हाँ, कहां पदस्थ हैं आप? दिल्ली में ही, सीआरपी में? तुम यहाँ खड़ी खड़ी बहुत उल्टो उल्टो बोल रही थी बहन जी, इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया। नहीं, अब हम माइक से नहीं बोल रहे, लेकिन हम ये बात तो बतानी चाहिए कि हम बहुत तेज सुन लेते हैं। जी बहन, कोई घर पे भी सोचता ना, हमें पता लग जाता। अच्छा, नहीं बोलते। अब तो नहीं बोलोगी? पक्का? अब तो नहीं गाली बकोगी? जन्मजात दिक्कत किसको है? पहले हमने ऐसा लिखा, पढ़ना है आपको। घर में अशांति, तीनों बच्चों में उपद्रव, आपको रखते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आप टेंशन में हैं, आपका एक पोता जन्मजात समस्या है, उठने बैठने में मूक बद्धता है, वाक्य नहीं है, पागलों जैसी हरकत करता है, जन्म से ही समस्या बनी, डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया है, 40% धाम से आराम लगेगा, बच्चों को सद्बुद्धि आएगी, जाओ अब आप मरने मारने की बात मत सोचना, आशीर्वाद है। उसको समय लगेगा माँ। आज से बालाजी हैं। आपने घर से अर्जी लगाई? आपको आना पड़ेगा अब धाम माँ। नहीं, बागेश्वर धाम आना पड़ेगा, पेशी करनी पड़ेगी माँ। हमने उसका कारण भी निकाला, कोई लकवा से खत्म हुआ था पूर्वज, ठीक है, और शायद उसका दादाजी, बेटे का दादाजी, हाँ तो वही हम कह रहे हैं आपके, हम 1 मिनट में हम आपको बता रहे हैं, उसका दादाजी ही लगेगा। 1 मिनट मां, नहीं, हम गलत नहीं हो सकते। राम, माइक लो माँ, माइक लो आप, फिर भी माइक लो, हमें आत्मसंतुष्टि रहेगी। माँ, उसी के दादाजी मतलब तुम्हारे पति के बड़े भाई? हाँ जी, बड़े भाई। हाँ जी, हाँ तो उसके दादाजी लगे ना? हाँ जी। उनकी शादी नहीं हुई थी? हुई है। नहीं, उनकी, दादाजी। आपके पति हुई, लेकिन संतति नहीं थी उनके, नहीं, वंश नहीं था उनका, तो दादाजी लगे। उन्हीं के कारण ये पोता को दिक्कत हुई है, वही लौट कर आए। सियावल रामचंद्र की। अब सही है हम? हाँ जी, एकदम सही, हाँ जी। निराकरण हो गया, हाँ जी। कोई संदेह नहीं जी। ये तुम्हारे हम जेठ की चर्चा कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। आपके हम जेठ की चर्चा कर रहे हैं। हाँ माँ, हम कभी रॉन्ग नहीं हो सकते। यह वो पोते का कारण निकला है। अब आप धाम आओ, आप अखंड रामायण करवाओ, हम उपाय करेंगे, ये पोता ठीक होगा, जाओ, आशीर्वाद है। गुरुजी की जय हो। सीताराम सीताराम। कोई संदेह? नहीं गुरुजी। बात एकदम सत्य। हाँ सत्य। ये पर्चा। लेकिन गुरुजी उस पोता को यही हाँ, करें, धाम पे लाना है, पहले वो ठीक तो हो जाए माँ, पहले वो ठीक तो हो जाए, धाम तो ले आओ। जी माँ, खुश रहो। सीताराम। जिसको भी जहां समझ में न आए, हमारा धर्म है समझाना, आप तुरंत टोक करके हमसे समझ सकते हो
लेकिन जो कहा जाएगा वो प्रमाण सहित कहा जाएगा, फैक्ट के सहित बताया जाएगा। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि हमारे प्रमाण को तुम गलत कर दो।